नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विवान एडू में। दोस्तों, आज हम सब मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आप यूपी टेट, सी टेट अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? एक ज्ञान, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा बोध। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन तीसरा, अनुमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम वक्र नहीं है। उन्नतोत्तर, मिश्रित, नतोदर, लंबवत। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन चौथा, लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? पहला क्रो एंड क्रो, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा वुडवर्थ, चौथा है स्किनर। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में पहला भूख अधिक बढ़ जाती है, दूसरा भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, तीसरा भूख कम हो जाती है, चौथा भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन तीसरा, भूख कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु पहला है 12 वर्ष, दूसरा 8 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष, चौथा है 15 वर्ष। इसका सही जवाब दोस्तों पहला 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं पहला सभी अंग, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा मेरुदंड, चौथा मस्तिष्क तथा मेरुदंड। सही जवाब दोस्तों चौथा, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे पहला तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तीसरा बच्चे को दंड देना चाहिए, चौथा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन चौथा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। क्वेश्चन, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं पहला छात्रों के मानसिक विकास से, दूसरा छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तीसरा शैक्षिक संस्थानों के विकास से, चौथा छात्रों के वृत्तिक विकास से। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दूसरा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? एक पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा स्किनर, तीसरा कोहलर, चौथा है B.S. ब्लूम। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन चौथा, B.S. ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है पहला किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, दूसरा बालक का विद्यालय न जाना, तीसरा बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, चौथा बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन पहला, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पहला प्रदर्शन कौशल, दूसरा प्रस्तावना कौशल, तीसरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल, चौथा समापन कौशल। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दूसरा, प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पहला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। चौथा, सूझ का सिद्धांत। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दूसरा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? पहला, 22वें संशोधन। दूसरा, 25वें संशोधन। तीसरा, 86वां संशोधन। चौथा, 52वें संशोधन। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन तीसरा, 86वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्त सिद्धांत के प्रतिपादक थे? पहला है विलियम जेम्स। दूसरा है अब्राहम मैस्लो। तीसरा, मैकडूगल। चौथा है सिम्पसन। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन तीसरा, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कोल तथा नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? पहला है किशोरावस्था। दूसरा, बाल्यावस्था। तीसरा, शैशवावस्था। चौथा, प्रौढ़ावस्था। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दूसरा, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? पहला है गार्डन। दूसरा, स्पीयरमैन। तीसरा, गोलमैन। चौथा, जॉन मेयर। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? पहला, बोलने में। दूसरा, व्यक्त करने में। तीसरा, पढ़ने या वर्तनी में। चौथा, खड़े होने में। डिसलेक्सिया। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन तीसरा, पढ़ने और वर्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी कक्षा, पहला है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दूसरा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए पहला है अनुमति नहीं देनी चाहिए। दूसरा, प्रेरित करना चाहिए। तीसरा, हतोत्साहित करना चाहिए। चौथा, रोक देना चाहिए। सही जवाब दोस्तों दूसरा, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? पहला है नैतिक विकास। दूसरा, सामाजिक विकास से। तीसरा, शारीरिक विकास से। चौथा, भावात्मक विकास से। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन तीसरा, शारीरिक विकास से। वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? पहला है पावलोव। दूसरा, स्किनर। तीसरा, फ्रायर। चौथा, युंग। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन चौथा, युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरोस शब्द संबंधित है? पहला, जीवन मूल प्रवृत्ति से। दूसरा, मरण मूल प्रवृत्ति से। तीसरा, भय मूल प्रवृत्ति से। चौथा, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन पहला, जीवन मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? पहला, क्रियात्मक अवस्था। दूसरा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तीसरा, आंतप्रज्ञ अवस्था। चौथा, सांकेतात्मक अवस्था। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन तीसरा,
आंत प्रज्ञ अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किनका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? पहला क्रो एवं क्रो, दूसरा गाल्टन, तीसरा है रास, चौथा है वुडवर्थ। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन दूसरा गाल्टन। सृजनन शास्त्र का पिता गाल्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा अंतः संबंध का सिद्धांत। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन पहला निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। पहला है I.P. पावलोव, दूसरा B.F. स्किनर, तीसरा E.L. थॉर्नडाइक, चौथा R.S. गेने। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन चौथा R.S. गेने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? पहला क्रो एंड क्रो, दूसरा स्टेनेहाल, तीसरा जरसील्ड, चौथा सिम्पसन। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दूसरा स्टेनेहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है। पहला शैशवावस्था से, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा गर्भावस्था से, चौथा उत्तर बाल्यावस्था से। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन तीसरा गर्भावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। पहला परिकल्पना का निर्माण, दूसरा समस्या की पहचान, तीसरा आंकड़ा संग्रहण, चौथा परिकल्पना का परीक्षण। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दूसरा समस्या का पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पहला शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, दूसरा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तीसरा पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, चौथा शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दूसरा बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।